एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि सही है या नहीं और जस्टिफाई भी करना है आंसर को। सो पार्ट 1 में आपसे बोलता है कि साइन ए प्लस बी क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, लेट अज्यूम a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री, या फिर a इक्वल्स टू 30 b इक्वल्स टू 60, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन a प्लस b, इनमें वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1 होती है। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड लेते हैं, साइन a प्लस a की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है, प्लस साइन b यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/2। क्या ये आपका ट्रू है? दोनों साइड इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड के? दैट मीन्स नो। सो आप लिख देंगे हैंस साइन a प्लस b इज नॉट इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b फॉर एनी एंगल थीटा। ठीक है, और हाँ, इसका स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप लिखना है। अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज में चाहते हैं, वैसे अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो इनफ है। तो बच्चा ये आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको लिखना है। जस्ट सबसे पहले आंसर लिख दिया आपने पार्ट 1 का फॉल्स। जस्टिफिकेशन, लेट अस टेक a इक्वल्स टू 30 एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री। मैंने a 60 और b 30 माना, कुछ भी मान सकते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द साइन a प्लस b फॉर्मूला, वी गेट साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 एंड साइन a प्लस b वी गेट 1 प्लस √3/2। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस द वैल्यू ऑब्टेन्ड आर नॉट इक्वल हैंस द सॉल्यूशन इज फॉल्स। सो अगर आप प्रॉपर स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से मैं आपको सभी क्वेश्चन, सभी पार्ट्स का आंसर बता दूंगी, आप उस तरीके से लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होता है जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है? सो बच्चा यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा ट्रू। अब हमें जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन करेंगे हम। साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/2। 1/2 किसके इक्वल होता है? आंसर 0.5। साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/√2। ठीक है, नाउ साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इस तरीके से वैल्यू कैसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे जब आप वैल्यूज को देखेंगे तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब इसका आपको पूरा स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी दे देती हूँ आपको। सो बच्चा ये देख सकते हैं, आप लोग लिखेंगे सेकंड ट्रू। जस्टिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑब्टेन्ड एज पर यूनिट सर्कल द वैल्यू ऑफ साइन आर साइन 0 0, जैसे कि मैंने आपको बताया। दस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैंने आपको इसी तरीके से सेम बताया है, इस तरीके से आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखना है। ठीक है, चलिए पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बच्चा ये है आपका फॉल्स। वाई? बिकॉज cos 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? 1। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3/2। cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/√2। cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? आपका 1/2। cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0। तो आप देख रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू नहीं है। सो वैल्यू ऑफ cos थीटा डिड नॉट इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। प्रॉपर स्टेटमेंट देखना है तो आइए देखते हैं। नाउ बच्चा देख सकते हैं पार्ट सी, फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑब्टेन एज पर द यूनिट सर्कल द वैल्यू ऑफ cos r cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2। तो देखा द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, सो स्टेटमेंट गिवन अबव इज फॉल्स। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, सेकंड और थर्ड पार्ट में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? पार्ट 2 पार्ट 3 सॉल्व हो गया आपका।
चलिए पार्ट 4 क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पार्ट 4, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सो बच्चा अगर हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखते हैं, ठीक है, तो आप यहीं ऊपर देख लीजिए, ये अभी जो आपने डिफरेंस देखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई थिंक ये आपको इजीली विजिबल होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रखा तो कॉस, और कॉस में 0 डिग्री रखा तो वैल्यू इसकी 0 आती है, इसकी 1 आती है। अगर 30 डिग्री रखते हैं वैल्यू थीटा की तो साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो वैल्यू इक्वल होती है, अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो भी इक्वल नहीं है, और 90 डिग्री रखते हैं तो भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सिर्फ अगर आपका एंगल, दोनों जो दो एंगल हैं आपके ट्राइंगल के वो आपके 45 डिग्री हैं तो ही आपका इक्वल होता है, अदरवाइज किसी कंडीशन में इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री साइन थीटा इक्वल्स टू cos theta. So hence the given statement is false because ऑल स्टेटमेंट के लिए इक्वल नहीं होता, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट के लिए गिवन है सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है, ऑल स्टेटमेंट के लिए इक्वल नहीं होता। तो ये आपका स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर वे में देखना है वो भी देख लीजिए। सो बच्चा ये देख सकते हैं आप पार्ट 4 फॉल्स हुआ। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा व्हेन ए राइट एंगल हैज टू एंगल्स ऑफ π/4। दैट मींस पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री इक्वल्स टू 4, दैट मींस 45 डिग्री, ठीक है। जब आपका जो दोनों एंगल है 45 डिग्री के होते हैं ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, तभी ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलिए पार्ट 5 आपको गिवन है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू फॉर ए इक्वल्स टू 0। ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो बच्चा आप देख सकते हैं, वैसे तो अगर आपको टेबल याद है तो क्लियरली बता सकते हैं, लेकिन हम इसको जस्टिफाई करते हैं। कोट ए किसके इक्वल होता है आपका कोस ए अपॉन साइन ए। जैसे टेन थीटा क्या होता है, बिकॉज कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका, टेन थीटा साइन ए अपॉन कोस ए होता है, तो कोट ए क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ए इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए पूछा है ना, सो कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अनडिफाइंड आता है, ठीक है। दैट मीन्स कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो आप लिख देंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो चलिए आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 5 आंसर इज ट्रू सिंस कोट फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan फंक्शन, इट इज ऑल्सो रिटन एज कोट ए इक्वल्स टू कोस ए अपॉन साइन ए। नाउ सब्स्टिट्यूट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो कोट थीटा इक्वल्स टू कोस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से अनडिफाइंड, हैंस इट इज ट्रू। तो आप यहाँ पे फाइनली लिख देंगे, तो ये आपका हो गया बच्चा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली इसके पांचों के पांचों पार्ट सोल्व हो जाते हैं। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट करके बताइए समझ आ रहा है। और हाँ, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी चैप्टर के नोट्स, RS एग्जाम के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस, NCERT या फिर साइंस, कंप्यूटर, SST सभी के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस प्रिंस एजुकेशन ऐप पर भी अवेलेबल है, चैनल पर भी अवेलेबल है। प्रिंस एजुकेशन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। सभी चीजें आपको चैनल पर इजिली मिल जाएंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।